3 अक्टूबर 2004 को जलालाबाद के चचुआपुर गांव में खेत पर काम कर रहे किसानों को पुलिस ने नरेसा धीमर और कलुआ गैंग का सदस्य बताते हुए मार गिराया था। पूरे मामले को न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए 18 साल बाद अब करीब 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस और फिर सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। निजामपुर गौटिया में खेत की रखवाली करने गए किसान की करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। आवारा पशुओं से गेहूं की फसल को बचाने घर से निकला था किसान। कलान में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं के साथ ठगी का मामला आया सामने। युवाओं का कहना 4 महीने पहले नौकरी लगवाने के नाम पर गांव के ही युवक को दिए थे पैसे, लेकिन नहीं मिली नौकरी। तेलहर क्षेत्र से कानूनगो का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दावा किया जा रहा है कि खेत की पैमाइश कराने के लिए कानूनगो ने किसान से लिए थे पैसे। कोटार में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पीलीभीत से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था बाइक सवार युवक। और जलालाबाद के चचुआपुर गांव में 18 साल पहले हुई पुलिस मुठभेड़ को न्यायालय ने माना संदिग्ध। तत्कालीन एसपी, एएसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर अब तक केस। तेलहर तहसील क्षेत्र में तैनात एक कानूनगो का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल पर बैठा एक शख्स बुजुर्ग से पैसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि खेत की पैमाइश कराने के नाम पर कानूनगो पैसे ले रहा है। वायरल वीडियो तिलहर तहसील क्षेत्र के खेड़ा बजेड़ा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल मिशन 24/7 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शाहजहांपुर नगर निगम परिसर में ही बने शौचालय पर रखी पानी की टंकी से लगातार पानी बहता रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां कई महीने से इसी तरह लगातार पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की गई, बावजूद इसके पानी की टंकी को दुरुस्त नहीं कराया गया। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ शासन प्रशासन लगातार लोगों को जल संरक्षण की बात कह रहा है, तो वहीं नगर निगम परिसर में ही बने शौचालय से पानी की बर्बादी होना समझ से परे है। तेलहर नगर में ई रिक्शा पर लोहे की सरिया और एंगल लाद कर ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों ई रिक्शा पर लादे एंगल की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर रहे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। महानगर के सुभाष नगर के पास रिंग रोड पर बने रेलवे फाटक को लोग बंद होने के बावजूद भी पार करते हैं। यहाँ तैनात कर्मचारियों के द्वारा ट्रेन आने से पहले फाटक को बंद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक को पार करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मना करने के बावजूद भी लोग नहीं मानते और रेलवे फाटक को पार करते रहते हैं। जलालाबाद क्षेत्र के चचुआपुर गांव में 18 साल पहले हुई पुलिस मुठभेड़ को न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए 18 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन एसपी, एएसपी और कई थाना प्रभारियों सहित क्षेत्र अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर 2004 को पुलिस ने चचुआपुर गांव में खेत पर काम कर रहे 2 किसानों को नरेसा धीमर और कलुआ गैंग का सदस्य बताते हुए मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। मृतक का भाई रामतीरथ इस पूरे मामले में अब तक पैरवी कर रहा था, जिसके बाद अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, जिसके चलते अब मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
जलालाबाद के दियारिया गांव में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दियारिया के रहने वाले रामनिवास की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की तरह मामले को शांत कराया। किसानों की तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार जारी है। किसान पिछले 1.5 महीने से पुवाया नवीन गल्ला मंडी में धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि करीब 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी बताया कि वह 14 फरवरी को मतदान करके भी गाँव नहीं गए थे। कलान क्षेत्र के गांव रुकनपुर से अवैध तरीके से खनन कर ले जाई जा रही मिट्टी सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। कलान तहसील में तैनात नायब तहसीलदार पूनम मधुकर ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि रुकनपुर गांव में अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जा रही है। तेलहर थाना क्षेत्र के निजामपुर गौटिया गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि निजामपुर गौटिया का रहने वाला 52 वर्षीय किसान रघुवर दयाल आवारा पशुओं से गेहूं की फसल को बचाने के लिए शाम को रखवाली के लिए घर से निकला था। बीती रात करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के पास से ही गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेत की रखवाली के लिए लगाए गए लोहे के तार पर गिर गया, जिसके संपर्क में आने से किसान रघुवर दयाल की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं किसान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेलहर थाना क्षेत्र के निजामपुर गौटिया गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत के बाद सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तनवीर खान ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत हो गई। तनवीर ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। निजामपुर गौटिया गांव के किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने जर्जर लाइन को दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां तिलहर विद्युत उपकेंद्र से आने वाली हाई टेंशन लाइन के तार बेहद जर्जर हैं। लाइन के तार ढीले हैं और जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद उसको लाइन को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि नदी किनारे खड़ा खंबा नदी की ओर तिरछा हो गया है, जो किसी भी समय नदी में गिर सकता है। पुवाया थाना क्षेत्र की दिवरिया गांव की रहने वाली महिला उर्मिला देवी ने अपने ही जेठ और उसके लड़के पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उनका जेठ उनकी जगह पर जबरन दीवार बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पिता पुत्र महिला पर मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। फिलहाल अब पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। कोटार के कुइया मोड़ के पास ट्रक की टक्कर लगने से बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इटाहुआ गांव का रहने वाला देवेंद्र पीलीभीत में एक शादी समारोह से होकर वापस लौट रहा था। उसी दौरान कुइया मोड़ के पास बेकाबू ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को भी कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू करें। महानगर के मोहल्ला कृष्णनगर के रहने वाले हरीश बजाज का बेटा करण बजाज पिछले 10 दिनों से लापता है। हरीश बजाज ने बताया कि उनका बेटा करण अचानक से लापता हो गया, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, हाइट 5 फीट 9 इंच, रंग साफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अगर आपके पास भी करण बजाज के बारे में कोई जानकारी हो तो मिशन 24/7 के नंबर साझा करें। कलान थाना क्षेत्र के जखिया गांव में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। युवकों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर ठगी करने का आरोप लगाया है। जखिया गांव के रहने वाले विजय, सर्वेश, अखिलेश और प्रदीप ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि गांव के राजीव वर्मा नाम के व्यक्ति ने 4 महीने पहले नौकरी दिलाने के नाम पर सभी से पैसे लिए थे और रुपए देने के 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। वहीं युवाओं ने अब थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
बसों को चुनाव ड्यूटी में लगाने के बाद यात्री परेशान हो रहे हैं। जलालाबाद बस स्टेशन से शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बरेली और दिल्ली को जाने वाले यात्रियों को बस नहीं मिल रही। यात्रियों का कहना है कि बस स्टेशन पर कई घंटों से खड़े हैं और बसें नहीं मिल रही, जिसके चलते यात्रा कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं अब सवारी यहां डग्गामार वाहनों का सहारा ले रही हैं। स्टेशन प्रभारी ने बताया कि 35 बसें चुनाव ड्यूटी में लगाई गई हैं, जिस कारण बसों की संख्या कम है और सवारियों को परेशानी हो रही है। लखनऊ से गायब हुए 15 वर्षीय बालक को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। लखनऊ से लापता हुए बालक के पिता ने डायल 112 पुलिस से फोन कर मदद मांगी थी और अपहरण होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद डायल 112 पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बालक को सकुशल बरामद कर लिया। बालक के परिजनों ने डायल 112 पुलिस टीम के प्रदीप कुमार, जयप्रकाश और फूल सिंह को धन्यवाद बोला है। शाहजहांपुर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय जेब कतरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक जेब कतरे को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 27,000 से ज्यादा की नकदी, अवैध असला और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया सातिर जेब कतरा रिंकू उर्फ अर्जुन मोहल्ला अजीजन का रहने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले एसओजी और कोतवाली पुलिस ने ही 31 सितंबर 2021 को जेब कतरा गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें पुलिस ने 6 जेब कतरों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस को जेब कतरों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 2 कार भी बरामद हुई थी। आज गिरफ्तार किया गया रिंकू भी उसी गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। यह गिरोह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब काटने की घटनाओं को अंजाम दिया करता था।